एक बार की बात है, एक शांत छोटे से गांव में अनामिका बहुत ही बहादुर और समझदार लड़की होती है। मुझे तो लगता है कि मुझे ही रात को जाके पता करना पड़ेगा कि आखिर माजरा है क्या। आधी रात को पता चलेगा कि वो अजीब रोशनी जो मंडराती है वो क्या है और वो आवाजें किसकी आती हैं। अनामिका रात को अपनी टॉर्च लिए जांच के लिए निकल जाती है और उस फूड स्टॉल के पास जाके खड़ी हो जाती है। अनामिका को फूड स्टॉल के पास कुछ रोशनी दिखाई देती है। अनामिका आश्चर्यचकित हो जाती है और आगे बढ़कर देखती है। अनामिका देखती है कि राज और मीरा की आत्मा फूड स्टॉल में पकौड़ियाँ तल रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। अनामिका को कुछ समझ नहीं आता और उसका दिल जोरों से धड़क उठता है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर बोली, तुम कौन हो? राज और मीरा की आत्मा अनामिका को देखकर मुस्कुराते हैं और अनामिका को अपनी पूरी कहानी बताते हैं। अनामिका बेटा, तुम हमारी कहानी सुनना चाहोगी? मुझे कोई कहानी नहीं सुननी, मुझे बस ये जानना है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। तुम्हारा मकसद कहीं इस गांव का बुरा करना तो नहीं है? नहीं अनामिका, ऐसा नहीं है। हम तो खुद इस गांव का हिस्सा है। हम कैसे गांव वालों का बुरा कर सकते हैं? तुम हमारी बात तो सुनो। ठीक है, मैं आपकी बात सुन लेती हूँ। मैं और मीरा यहाँ इस गांव के ही रहने वाले थे। हम दोनों इस फूड स्टॉल को चलाया करते थे। हमारे बनाए हुए पकौड़े इस गांव में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और मशहूर थे। हमारे यहाँ पकौड़े खाने के लिए सारे गांव वाले भीड़ लगाया करते थे। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हमारे साथ दुर्घटना हो गई और हमारी मौत हो गई। फिर हम दोनों आत्माएं बन गए क्योंकि हमें मुक्ति नहीं मिली। हम यहाँ किसी से कोई नफरत नहीं करते, ना ही किसी से बदला लेने वापस आए हैं। हम यहाँ वापस इसलिए आए क्योंकि हमें ये खाना बनाकर खुशी मिलती थी और मरने के बाद हम इस खुशी से वंचित हो गए थे। इसीलिए हमने फैसला किया कि हम मरने के बाद भी ये स्वादिष्ट पकौड़े बनाना जारी रखेंगे, इस उम्मीद में कि हम मरने के बाद भी अपनी खुशियाँ कायम रखेंगे। अनामिका ने राज और मीरा की कहानी को ध्यान से सुना और वो उनसे बहुत प्रभावित हुई। मुझे आपकी कहानी बहुत पसंद आई। मैं अब आपकी सारी बात समझ चुकी हूँ, पर मेरा ये विचार है कि क्यों ना आप दोनों अपने स्वादिष्ट पकौड़े एक बार फिर से गांव वालों को बेचा करें। आप फिर से उन्हें स्वादिष्ट पकौड़ों का स्वाद चखाएं और उन्हें खुश रखें। नहीं अनामिका, हम तुम्हारे सुझाव से बहुत खुश हैं, लेकिन हमारे लिए ये करना बहुत मुश्किल है। अनामिका, हमें देखकर सारे गांव वाले डरने लगेंगे और हम यहाँ उन्हें डराने के मकसद से नहीं आए हैं। मैं आप दोनों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप गांव वालों के सामने जाएंगे और अपना फूड स्टॉल दोबारा चालू करने का प्रस्ताव रखेंगे तो सारे गांव वाले बहुत खुश होंगे। आप दोनों देखिएगा, गांव वाले एक बार फिर आपके पसंदीदा व्यंजनों का स्वाद चखकर प्रसन्न हो जाएंगे। अनामिका की बातें सुनकर राज और मीरा प्रोत्साहित हो जाते हैं और गांव वालों के सामने प्रकट होने का फैसला कर लेते हैं। अगली सुबह अनामिका जोर जोर से गांव वालों को आवाज लगाकर इकट्ठा होने को बोलती है। सुनो 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 गांव वालों, जल्दी बीच चौराहे पर इकट्ठे हो जाओ। एक खुशखबरी है, आज आपको मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ। ऐसी क्या खुशखबरी है बेटा? हम लोगों को इतनी हड़बड़ी में क्यों इकट्ठे होने को बोला है? मैं जानती हूँ आप लोग राज और मीरा जी को बहुत याद किया करते हैं। उनके हाथ के बनाए हुए पकौड़े भी आप बहुत याद करते हैं, लेकिन अब आप लोगों को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि राज और मीरा मरने के बाद आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। ये कैसी बात कर रही हो बेटी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे रुको चाचा, मैं बताती हूँ ना। आप लोग बातें किया करते थे कि रात को फूड स्टॉल से अजीब अजीब रोशनी दिखाई दिया करती थी और आवाजें भी सुनाई दिया करती थी। वो रोशनी और आवाजें किसी और की नहीं बल्कि राज और मीरा की ही थी। सारे गांव वाले अनामिका की बातें सुनकर चौंक जाते हैं। अरे अनामिका बिटिया, ये क्या बात कर रही हो तुम? राज और मीरा तो मर चुके हैं, वो दोनों वापस कैसे आ सकते हैं? हाँ, मैं समझ रही हूँ, राज और मीरा मर चुके हैं, लेकिन मरने के बाद भी उन लोगों को मुक्ति नहीं मिली, जिसकी वजह से वो दोनों भूत और चुड़ैल बन गए हैं। गांव वालों को अनामिका की बातों पर विश्वास नहीं होता है। अनामिका सभी गांव वालों के अस्पष्ट चेहरों को देखकर समझ जाती है। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग अभी भी मेरी बातें नहीं समझेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ राज और मीरा को आने को बोला है। ये कहते ही राज और मीरा वहाँ सभी गांव वालों के सामने प्रकट हो जाते हैं।
सारे गांव वाले राज और मीरा की आत्माएं देखकर डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। आप लोग सब शांत हो जाएं और शांति से हमारी बात सुनिए। सभी गांव वाले राज को सुनने के लिए शांत हो जाते हैं। मैं जानता हूँ आप सब हम दोनों से डर रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को जरा भी हानि पहुँचाने नहीं आए हैं। मैं और राज हम दोनों ही इस गांव का हिस्सा हैं। हम सब एक परिवार की तरह हैं। हम आप लोगों को हानि पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। हम बस आपसे एक गुजारिश करने आए हैं। हमें मरने के बाद भी शांति नहीं मिली क्योंकि हम खाना बनाने की खुशी से वंचित हो गए थे। हमारे मरने के बाद भी आप लोग हमारे बनाए हुए पकौड़ों का स्वाद चखना चाहते हैं, इसी में हमारी खुशी है। जब तक हम इस काम को करते करते संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। हम अपना फूड स्टॉल दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। क्या आप सब हमारी मदद करेंगे? गांव वाले राज और मीरा की बातें सुनकर भावुक हो जाते हैं। हाँ, राज और मीरा, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। राज और मीरा की आत्माओं ने एक बार फिर अपना पकौड़े का स्टॉल लगाया और हर शाम गांव के लोगों को अपने स्वादिष्ट पकौड़ों से आनंदित करने लगे। धीरे धीरे राज और मीरा की स्वादिष्ट पकौड़े बनाने की संतुष्टि पूरी होने लगी और वो आखिरकार गांव से गायब होकर मुक्त हो गए। सभी गांव वाले राज और मीरा के स्वादिष्ट पकौड़ों को बहुत याद करते थे। राज और मीरा हमेशा के लिए गांव वालों के दिल में बस गए।